हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज या फिर रिपीटेड क्वेश्चन। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हर साल पेपर में आते हैं और वही क्वेश्चन होंगे जो मैक्सिमम चांस रहते हैं जिनका पेपर में आएगा ही। इस प्रकार से हम हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, 2, 3, 4 हर एक चैप्टर की वीडियो करेंगे और मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो हर साल एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ये कर लेते हो और एक्सरसाइज की क्वेश्चंस कर लेते हो, बस उतना इनफ है। इतने में नहीं भी आप स्कोर करोगे तो लगभग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकोगे। एक दो क्वेश्चन अगर मे भी बाहर से आता है तो वो नहीं हो पाएगा, बाकी मेरी तरफ से यही चांस रहेगा कि आप सारे क्वेश्चन करके आओगे। अब चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले आता है आपका एक्सरसाइज 2.1 और फिर आता है एक्सरसाइज 2.2। अगर बात करें एक्सरसाइज 2.1 में तो 2.1 में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें से 2.1 से आपका बेसिक का और स्टैंडर्ड का दोनों के में से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज होती है वो होती है ग्राफ। ग्राफ आपको बनाना नहीं है, ग्राफ का एमसीक्यू आता है। फिर जो दूसरी चीज आती है वो आती है वैल्यू के ऊपर, कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे डिसाइड करते हैं। फिर जो तीसरी चीज आती है वो आती है जीरोस के आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, बट फिर भी आपको जीरोस पता होने चाहिए। दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से एमसीक्यू बनता है आपका। इस चैप्टर से जो भी एमसीक्यू बनेगा इन्हीं से बनेगा और जो मैं कराऊंगा बिल्कुल कॉपी पेस्ट वही आएगा। ज्यादातर चांसेस है यही ही आएंगे, यही क्वेश्चन ही आएंगे। फिर आता है 2.2 में भी बस दो टॉपिक है। जो पहला टॉपिक बनता है वो बनता है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient। जो दूसरा टॉपिक बनता है वो बनता है आपको इक्वेशन से आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन होता है। ये दो टॉपिक आते हैं। नहीं भी आएगा तो ये दोनों टॉपिक आपको समझ होगे, नहीं भी दिखेगा तो आपको 5 से 6 नंबर का एक चीज दिखेगी। 5 से 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं जब आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो जो मैं अभी कराऊंगा आपको, और साथ में आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 5 से 6 नंबर पक्के हैं, पक्के आएंगे ही आएंगे। तो अब क्या करते हैं कि सबके बारे में एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे तीन टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। फिर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, और फिर पढ़ेंगे क्यूबिक। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम मोस्ट पीवाईक्यूज की बात करें तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हमें। अब आपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ रखा है पिछले क्लास में। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसके बस एक जीरोस होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? एक। क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं? 2। और क्यूबिक के 2 से ज्यादा, यानी 3 वाले 4 वाले जितने भी होंगे सबको हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे? क्यूबिक के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा कि जब भी ग्राफ के ऊपर सीधी लाइन बने, जब भी ग्राफ पे सीधी लाइन बनती है तो हमेशा उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब जीरोस हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो जीरोस को डिसाइड करने के लिए सिंपल तरीका क्या है कि इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे कहते हैं वाई एक्सिस। तो जो भी लाइन होती है, जो भी जीरोस की लाइन होती है, वो एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करती है उतनी उसके जीरोस होते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार टच करा है तो इसके जीरोस कितने होंगे? 1। और लाइन सीधी है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू, वो आपको चेक करना होगा जो भी पेपर आएगा उसके अंदर। फिर आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होता है? जो भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा यू शेप में बनेगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? यू शेप का। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस यू शेप का नाम बताओ। इस यू शेप को कहते हैं पैराबोला। पेपर में आके बताओ ये जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनता है ग्राफ, उस शेप का नाम क्या है? तो शेप का नाम क्या है? पैराबोला। अब यहाँ पे देखो इसे एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे वाई। इसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करा इसलिए इसके कितने जीरोस होते हैं? 2। एक भी हो सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। चाहे वो किस शेप में बने, ऐसे बने, चाहे वो ऐसे बने, जिस टाइप में भी यू शेप बन जाएगा वो इसका मतलब वो कौन से पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जीरोस कितने होंगे? 2। बाकी इसके इसमें क्या होगा? 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? 1। ठीक है। फिर आता है क्यूबिक। क्यूबिक सिंपल सी चीज कहता है कि जो भी आपका ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में कैसी भी लाइन बने,
उस ग्राफ में कैसी भी लाइन बने उसको हम क्यूबिक के अंडर कंसीडर करेंगे। और अभी अगर बात करें इसके जीरोस की, बताओ इसके जीरोस कितने हैं, तो जीरोस को कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को इतने कितनी बार कट करा, 4 बार, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 4। मतलब आपको क्वेश्चन में जो भी आएगा, क्वेश्चन में पूछेगा बताओ इस ग्राफ में कितने सॉल्यूशन है या फिर कितने जीरोस है, तो आपको क्या चेक करना है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है। हमें वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस किससे मतलब है, एक्सिस से। इससे आपका एमसीक्यू आता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे भी आपको एमसीक्यू पूछेगा। फिर दूसरा आता है वैल्यू, कि जैसे मान लो यहाँ पे पॉलिनोमियल p ऑफ x ऐसे डिनोट करते हैं, इक्वल टू में है x² - 2x + 1, और क्वेश्चन में पूछेगा बताओ इसकी वैल्यू बताओ पॉलिनोमियल की, और वैल्यू में क्या पूछेगा बताओ p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपको कि p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 की वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए p ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, जहां x है वहां रख देना है 1, और p ऑफ 2 का मतलब क्या है, जहां x है वहां रख देना है 2, और दोनों की वैल्यू निकाल के क्या कर देना है, ऐड। तो एक बार इसको भी कर लेते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में आपके। तो p ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, जो भी पॉलिनोमियल है 1 रख देना, तो p ऑफ 1 इक्वल टू में x² - 2x + 1, यानी x का स्क्वायर, x की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, -2 इनटू में 1 और फिर प्लस का 1। इसको आप सॉल्व कर दो, 1 का स्क्वायर 1 -2 + 1, 1 1 2 2 -2 कितना हो जाएगा, 0, यानी p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0। फिर इन दोनों को सम करके बताना था, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, p ऑफ 2, तो आप निकाल लो p ऑफ 2, ठीक है। p ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका ग्राफ आएगा ही आएगा, इसको आप कंसीडर करके रखो कि ग्राफ से क्वेश्चन आपके पास बनेंगे ही बनेंगे। अब बात करते हैं p ऑफ 2 की। तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम पॉलिनोमियल के अंदर जहां पे x है वहां पे 2 रख दो, तो क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 * 2 और प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4 -2 2 जा 4 + 1, 4 - 4 0, और तो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्वेश्चन में क्या पूछा बताओ p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, p ऑफ 1 की वैल्यू 0 और p ऑफ 2 की वैल्यू 1, यानी p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 0 + 1, यानी कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो बनता है एक्सरसाइज 2.1 से। इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता। जीरोस का मतलब आपको पता है कि पॉलिनोमियल में ऐसी वैल्यूज बताओ जिसको पुट करने के बाद आंसर कितना आ जाए, 0। मैक्सिमम लीनियर का देखने को मिल सकता है आपको, रेयर चांस है कि इस पे क्वेश्चन बने। जैसे x + 2, इसमें जीरोस बताओ, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 आ जाए तो -2 रख दो, +2 -2 + 2 0, सिंपल। इसके क्वेश्चन बहुत ही रेयर बनते हैं, इन दोनों क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की कि उसके अंदर क्या है, फिर बात करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, ठीक है। ये आपके आते ही आते हैं पेपर में जो एमसीक्यू होंगे आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे, जो एक्सरसाइज 2.1 का मैंने बताया, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा कुछ एमसीक्यू नहीं आएगा। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो एक्सरसाइज 2.2 से बनते हैं, और वो क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में। वो आपको मिलेगा 3-3 नंबर का देखने को, 3 नंबर या फिर 2 नंबर, मैक्सिमम चांस है 3 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक है।